मेरे प्यारे बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक प्रशांत मिश्रा आप सभी को आपकी पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 6 आश्रम के अतिथि और संस्मरण, जिसके लेखक डॉक्टर प्रभाकर माचवे जी हैं, पाठ को पढ़ाने जा रहा हूं। आप सभी ध्यान दें। आइए हम पाठ को पढ़ते हैं। हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक गांधी जी की कुटी में होने वाली थी। गांधी जी की कुटी में न मेज़ थी न कुर्सी। चटाई पर छोटी सी गादी पर बैठकर एक लकड़ी के फट्टे के सहारे दीवार से टिककर गांधी जी पुराने ढंग की लिखने की डेस्क से काम लेते थे। मिट्टी गोबर से लिपे फर्श पर चटाई पर ही और लोग आकर बैठते थे। उस दिन गांधी जी ने वहाँ एक कुर्सी मंगवाई, खुद एक छोटी सी टिपाई ले आए और उस पर उन्होंने एक मिट्टी का सकोरा रख दिया। यह देखकर और लोग अचरज से देखने लगे। एक ने हिम्मत करके पूछा, बापूजी, आप यह सब क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आने वाले हैं, न उन्हें ज़मीन पर बैठने की आदत नहीं है, उनके लिए यह इंतज़ाम कर रहा हूँ। और यह मिट्टी का सकोरा क्यों? यह एक राखदानी है। गांधी जी अपने यहाँ आने वाले अतिथियों की सुविधा का कितना ध्यान रखते थे, यह इससे स्पष्ट होता है। वे अपनी जीवन पद्धति से दूसरे अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। कोई अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता तो वे इसका स्वागत करते थे। गांधी जी छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते थे। मनोहर दीवान से उन्होंने कहा, पुनिया लपेटने का जो डोरा था वह कहाँ गया? उन्होंने दूसरा डोरा ला दिया, पर वे बोले, नहीं, यह नहीं चलेगा। मुझसे डोरा गुम हो जाए यह कैसे चलेगा? मनोहर दीवान ने पूछा, बापूजी, इस छोटे से डोरे में क्या रखा है? बापू बोले, अगर मेरे हाथ से डोरा घूमने लगे तो स्वराज्य भी गुम होने में देर नहीं लगेगी। बापूजी, जो चिट्ठियाँ आती थीं उनके लिफाफे तार के कागज़, चिट्ठियों के एक तरफ के कोरे कागज़ या बचे हुए कागज़ को भी संभाल कर काट कर रखते थे। वे सोचते थे कि कागज़ का अपव्यय हमें नहीं करना चाहिए। गांधी जी यह भी चाहते थे कि सब चीज़ें जो काम में लाई जाएं वे स्वदेशी हों। एक बार उन्होंने आश्रम में कृष्णचंद्र से कहा कि बढ़ई के सब औजार ले आओ। वे बाजार से खरीद कर ले आए। गांधी जी ने कहा, ये तो विदेश के बने हुए हैं, ये सब तभी मैं काम में लाऊंगा जब वे स्वदेश में बने हुए हों। इसी कारण सिला हुआ कपड़ा पहनना उन्होंने छोड़ दिया था। चूँकि तब सुई भी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, न सिलाई
मशीन न कैंची। उन्होंने पुराने ढंग की धोती और चादर, बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना ही जीवन के अंतिम कई दशकों में अपना पहनावा बना लिया। एक दिन एक नौजवान सेवाग्राम में आया। वह गांधी जी के साथ आश्रम में उनकी सहायता करना चाहता था और सलाह लेना चाहता था। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ, पर ईश्वर में मेरा विश्वास नहीं है। गांधी जी ने जवाब दिया, मनुष्य से प्रेम और सेवा बहुत अच्छी बातें हैं, पर मनुष्य ईश्वर का स्थान नहीं ले सकता। ईश्वर के बारे में अलग अलग समूहों में लोग अलग अलग तरह की कल्पनाएं करते हैं और उनमें अधूरापन आ जाता है। असल में आप ईश्वर का नाम लेते हैं, पर अपने जीवन में उसकी सजीव प्रकृति मनुष्य के साथ सही व्यवहार नहीं करते। हर मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखना है। प्रेम या अहिंसा में ही भगवान है। उन्होंने युवक से कहा कि जब तक यह पूरा विश्वास पैदा न हो वह आश्रम में रहे। एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपाकर रखा, यह बहुत बुरी बात हुई है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास की बात करने लगे। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए थे। वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। हैदराबाद में सरोजिनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया। गांधी जी ने कहा, सरोजिनी देवी, यह नाराज़ होने की बात नहीं है, मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे सारे जीवन को खा जाता। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित में विश्वास रखते थे। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग सब्जी ही काम में लाई जाए। बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को भी बड़े बड़े टुकड़े में काटकर और उबालकर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों
की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत न होती। श्री नरहरि भाई पारीख की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं और तीसरी को डकारों के मारे चैन नहीं है। कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबालकर खाया जाता है? कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबालकर खाया जाता है? उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए, मगर गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहरि भाई की पत्नी मणि बहन से कद्दू के संबंध में लिखा वह गीत गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी है, वे मुझे अपने नाम लिख दें। वे मुझे अपने नाम लिखा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी, तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं देगी, हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेंगी। गांधी जी बोले, तो ठीक ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहकाकर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। इसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली, मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों बघार कैसा लगा है? सब्जी चटपटी बनी है ना? बा भी कम नहीं थी। वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए, आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और? गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे व्यक्ति या छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं के उदाहरण देते जाते। वे खुद करते फिर कहते, गांधी जी केवल उपदेशक
नहीं थे, कर्मयोगी थे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे। इस पाठ में प्रभाकर माचवे जी ने गांधी जी के व्यक्तित्व को और उनके स्वभाव और उनके कृतित्व को उभारने का प्रयास किया है और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह बताया है कि गांधी जी कभी अपनी जीवन पद्धति से दूसरे अन्य ढंग की जीवन पद्धति जीने वाले की अड़चन समझते थे। वे नहीं चाहते थे कि उन्हीं के विचार और आचार दूसरों पर ज़बरदस्ती लादे जाएं। वे अहिंसक ढंग से उन्हें अपनाता है। कोई उनके विचारों को, गांधी जी के विचारों को अहिंसक ढंग से अगर अपनाता है तो वे इसका स्वागत करते थे। यही इस पाठ का मूल मंत्र है। और ईश्वर में प्रेम और अहिंसा, यह भी उनके इस पाठ का मूल मंत्र है। ओके।